नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में इस चुनाव में जो वोटिंग हुई उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले चरण में भी पिछले बार के मुकाबले करीब 10% ज्यादा वोटिंग हुई। फाइनल आंकड़े चुनाव आयोग ने साझा नहीं किए हैं। तो दूसरी तरफ शाम 5 बजे तक ही इस बार करीब करीब 70% जो है वो दूसरे चरण की 122 सीटों पर जो है वोटिंग हुई। बिहार के कुल 20 जिलों की 122 सीटों पर आज जो है मतदान संपन्न हो गया है और न्यूज फॉर नेशन लेकर के हाजिर हुआ है उन 20 जिलों के आंकड़े को लेकर के कि उस जिले के अंदर की तमाम सीटों पर जो है कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन जीत हार रहा है। जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास आई है शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि उसके बाद भी करीब एक घंटे तक जो है उन तमाम सीटों पर जो है वो वोट डाले गए। कुछ सीटों पर अभी भी जब हम ये वीडियो लेकर के आए हैं तो लोग कतार में हैं। कई तरह के आरोप लगे, वोट चोरी से लेकर के कट्टा तक पर जो ये पूरा चुनाव जो घूमा। और इन तमाम चीज़ों के बीच में अब आप शुरुआत कर रहे हैं जमुई से। जमुई की बात करें तो जमुई जिले की जो 4 सीटें हैं उन 4 सीटों का हाल बताएंगे इस वीडियो में आपको कि आखिर सिकंदरा, जमुई, झाझा, चकाई विधानसभा सभा की जो सीटें हैं उस पर कौन जीत रहा है। शुरुआत कर रहे हैं सिकंदरा विधानसभा सीट से। देवांशु जुड़ेंगे हमारे साथ में, जो कि तमाम विधानसभाओं पर पैन नजर रखे हुए थे। वहां पर अलग अलग जो लिबरल्स है वहां पर, चाहे वो लोगों का पॉकेट साइज हो, वहाँ के पत्रकारों का, वहाँ के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन तमाम लोगों के बीच में क्या चल रहा था, उसी आधार पर जो है ये हम आपको ये पूरा फिगर रखने जा रहे हैं। विनोद चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ये उन सीटों में थी जहां पे फ्रेंडली फाइट थी। उदय नारायण चौधरी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, आरजेडी में बड़ा नाम है, उस इलाके में जो है बहुत फेमस रहे हैं, वहां से चुनाव लड़ रहे थे। और तीसरा नाम था हम के प्रफुल्ल मांझी का। ये 3 लोग हैं यहाँ पर। और इस सिकंदरा विधानसभा सीट पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, इन तमाम चीजों पर जो आपको बता रहे हैं। देखिए, सिकंदरा विधानसभा सीट की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पर मुकाबला जो है फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति थी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और जो आरजेडी है दोनों आमने सामने थी। और प्रफुल्ल मांझी जो है एनडीए के प्रत्याशी थे। देवांशु, सिकंदरा सीट पर क्या निकल की चीजें आई हैं, जो जीत रहा है, कौन हार रहा है? देखिए, ज्यादा हम डिटेल में कहते हैं ना कि एडवांस वर्जन किसी विधानसभा का हम इस जो है आज नहीं बताने वाले हैं। बाद में जब विश्लेषण होगा तब होगा। लेकिन जो अभी हमारे पास शुरुआती दौर में हमारे रिपोर्टर और वहां के स्थानीय पत्रकारों द्वारा हमने फोन पर बातचीत की है, उसके आधार पर जो है ये पूरा सेगमेंट जो है हम बना रहे हैं फेज 2 का। जो जानकारी हमारे संवाददाता ने जमुई जिले से दी है, उनके हिसाब से सिकंदरा जो कि 80 सीट है, प्रफुल्ल मांझी जो है यहाँ पर आगे जो है वो दिख रहे हैं। और यहाँ पर फ्रेंडली फाइट वाली सीट है, ऐसे भी वोटों का डिवीजन जो है महागठबंधन का हुआ है इस हिसाब से। रोहित, तो सिकंदरा में जो है एनडीए को एज है, यहाँ पर सिकंदरा में जो है वो हमको एज है, यानी कि एनडीए को एज है। उसके बाद जमुई सीट की बात करते हैं, श्रेयसी सिंह चुनाव लड़ रही है यहाँ पर। श्रेयसी सिंह वही जो कि स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं, कई मेडल इनके नाम पर हैं, पिछले बार चुनाव जीत करके आई थी। शमशाद आलम आरजेडी के चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। और जमुई में जो है श्रेयसी वर्सेस शमशाद आलम। और वहां पर क्योंकि हमने जब कवरेज की थी तो वहां पर एक और निर्दलीय प्रत्याशी ने जो है खोखन सिंह जो है उन्होंने इस पूरे मुकाबले को बहुत दिलचस्प बनाया था। तो देवांशु, जमुई विधानसभा सीट की अगर बात करें तो क्या लग रहा है यहाँ पे? देखिए, जमुई में देखिए, हाँ, हालांकि हमने उन निर्दलीय प्रत्याशी का यहाँ पर फोटो जो है वो नहीं दे पाए हैं। लेकिन हाँ, जो जानकारी हमारे संवाददाता सुमित ने दी है उनके हिसाब से खोखन सिंह जो है अच्छा खासा वोट जो है वो काटते हुए नजर आ रहे हैं। कितना काटेंगे यही जो है वो चीज तय करेगा, कौन जीतेगा यहाँ पर, कौन हारेगा। पिछली दफा का रिजल्ट हल्का सा बता देते हैं। 41,049 वोटों से जो है वो श्रेयसी सिंह जीती थी। 41,049 वोट विधानसभा में बहुत ज्यादा मायने रखता है और कहीं ना कहीं हाई मार्जिन वोटों से जीती है। और इस बार भी जो है जमुई में इनको एज है, सीट निकालने की श्रेयसी सिंह की संभावना प्रबल यहां से दिख रही है। तो सीट है चकाई की। सोमेश सिंह पिछले बार चुनाव जीत करके आए थे, निर्दलीय इकलौते विधायक थे पूरे बिहार के। बाद में सरकार को समर्थन किया, सरकार एनडीए की हो या महागठबंधन की, लगातार मंत्री बने रहे। नीतीश कुमार ने भरोसा जताया इनको लेकर के, वहां बहुत विरोध दिखा पार्टी के अंदर में भी। लेकिन सोमेश सिंह पर को टिकट मिला जेडीयू का। सावित्री देवी आरजेडी चुनाव लड़ रही है। चर्चा थी कि सीट पर जो है जेएमएम चुनाव लड़ सकती है महागठबंधन के अंदर, हालांकि बात बड़ी नहीं। और यहाँ पर देवांशु, चकाई विधानसभा में क्या लग रहा है? सोमेश सिंह जो जदयू के प्रत्याशी हैं वो, या सावित्री देवी जो आरजेडी की हैं वो? पिछली दफा हुआ था रोहित की एक का जो वोट काटने के लिए दूसरे उम्मीदवार मौजूद थे, दूसरे का तीसरे और तीसरे का चौथा। इस बार जो हमारे रिपोर्टर और जो स्थानीय संवाददाताओं के हवाले से जो खबर आ रही है, पिछली दफा तो जैसे तैसे जीते थे निर्दलीय, इस बार भी
जैसे भी जीतेंगे सुमित सिंह, ये इनपुट जो है हमें जमुई इस जिले के चकाई विधानसभा सीट से जो है आ रहा है। रोहित, इतना ही कहेंगे, आगे चलते चले हैं। जब चकाई की बात कर ली हमने, उसके बाद चलिए बात करते हैं। तो अब ये सीट है झाझा विधानसभा की और यहाँ पे दामोदर राउत स्थान जो मौजूदा विधायक थे वो चुनाव लड़ रहे थे और जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के चुनाव लड़ रहे थे। दो भाई वैसे इनके भाई जो हैं वो चुनाव लड़ते रहे हैं इस सीट से, विजय प्रकाश, लेकिन इस बार जो है जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव लड़े। उनकी बेटी ने मोर्चा संभाला, उनके लिए कैंपेन करते नजर आई। मुकाबला जेडीयू वर्सेस आरजेडी का है। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं जयप्रकाश नारायण यादव और बहुत लंबे वक्त के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव जमुई की झाझा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देवांशु, यहाँ पर जेडीयू को बढ़त है यानी दामोदर राउत को या जयप्रकाश नारायण यादव को? देखिए, वैसे अगर देखा जाए किसी की दामोदर रावत जो है स्ट्रांग जोन में तो है, लेकिन जो इस बार वोटिंग पैटर्न हुआ है उसके हिसाब से और जो हमें जो है रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इस बार जो है जेडीयू के जो सिटिंग विधायक हैं, जो कैंडिडेट हैं दामोदर रावत, उनके खिलाफ जो है वो क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी रही और इसका फायदा और इसका लाभ जो है वो जयप्रकाश नारायण यादव को मिलता हुआ दिख रहा है। और दूसरी ओर इनकी छवि भी बड़ी साफ गोई वाली छवि है, मतलब कि सबों से मिलना जुलना, और एक ये जो है यहाँ पर हमें लगता है कि आरजेडी को एज है कि एक ऐसी सीट निकाल सकती है आरजेडी, झाझा विधानसभा सीट, जो कि लंबे वक्त से जेडीयू के कब्जे में है, लेकिन यहाँ पर एज है तो है आरजेडी को। तो जमुई की 3-4 सीटें सिकंदरा, जमुई, चकाई और झाझा, जो हमारी जानकारी, जो हमारा वहाँ पे जो इनपुट है उसके हिसाब से 2-2 हो सकता है या 3-1 हो सकता है, यानी कि झाझा जीत सकती है आरजेडी, बाकी 3 पर एनडीए कंटिन्यू कर सकती है। प्रफुल्ल मांझी जीत सकते हैं सिकंदरा, जमुई से शशि सिंह जीत सकती हैं, चकाई में सुमित सिंह बचा सकते हैं अपनी सीट को दोबारा से, लेकिन झाझा में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये बात हो गई बिहार की जमुई सीट की। न्यूज फॉर नेशन बिहार की तमाम 20 जिलों की विधानसभा सीटों का हाल बता रहा है कि वहां पर कौन आगे, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और एक बार फाइनल क्या कुछ निकल के आया बिहार की 240 सीटों का, वो भी एक वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।